तो हेलो बच्चों, प्राइम एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग सीधे कंटिन्यू करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए पहले आपको इंटरनल एनर्जी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं किसमें, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। ठीक है, किस पे चलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये सभी पार्टिकल की अपनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, इसलिए उनमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल ओवरऑल जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, इट मीन्स ये किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पे। अगर आपका अभी कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, पहले आप इनिशियल केस में है यहाँ पर, ठीक है, आपने कोई एक पाथ से चेंजेस करके उसको जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको बी कंडीशन पे ले आए। ठीक है, ये आपका एक पहला पाथ रहा होगा। तो इस कंडीशन की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, यही ए से बी तक और कोई दूसरे पाथ से जा रहे हैं। पहले अपन लोगों ने मान के चलो यहाँ पे जो जो हमारा सिस्टम रहा होगा, ठीक है ना, ये इसके पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर ले गए। ठीक है, तो पहले ए कंडीशन रहा होगा। ठीक है, अब अपन लोगों ने क्या किया, पिस्टन हमारा कहाँ आ गया है, ऊपर आ चुका है। अब इस कंडीशन में जो हमारा केस मिल रहा होगा, बी मिल रहा होगा, इस कंडीशन में उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब ए केस और बी केस दोनों के आपके अलग अलग इंटरनल एनर्जी है। आप पहले हो सकता है पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर ले गए, ए से बी तक आए, हो सकता है तेजी से करके ऊपर तक ले गए, तो ए की जो इंटरनल एनर्जी है वो वही रहेगी, बी की जो इंटरनल एनर्जी फाइनली वो वही रहेगी, चाहे आप धीरे धीरे करके करो चाहे तेजी से करो। ठीक है, तो दोनों ही केस में उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल और फाइनल केस पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को आप टेम्परेचर के टर्म पे भी समझ सकते हो। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको आपने क्या किया, बाहर से हीट एनर्जी दी। ठीक है, तो अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे अब आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी। चलो इसको नेक्स्ट समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक कोई क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यहाँ पे आपका कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको बाहर से हीट एनर्जी दी। ठीक है, हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो जो गैस के पार्टिकल है उनका मोशन और तेज हो जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट मीन उसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, आपस में टकराएंगे, उसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। इसके अलावा जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसका मोशन बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वॉल पे अपना प्रेशर भी बढ़ाएगा। ठीक है, हो सकता है मान के चलो कि किसी पिस्टन के फॉर्म पे होता, यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगा होता, तो ये गैस जो है क्या करती, जब उसका उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो इसमें प्रेशर लगाता तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है यही वाला जो पिस्टन था वो और ऊपर चले जाए। ठीक है, ये पहले जो पिस्टन था वो ऊपर चले गया होगा, तो इस कंडीशन में उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम जब उसको हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब उसके आपका जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके चेंज हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जो हमने टोटल जो उसको हीट एनर्जी दी है, ठीक है, वो पूरे का पूरा, मतलब इसने क्या किया, जो इसके ये जो पिस्टन है उसके ऊपर उसने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो उसको हीट एनर्जी दी वो पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, वो जो टेम्परेचर में जो राइज हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी। तो हम किसी भी सिस्टम को जो टोटल एनर्जी देते हैं बाहर से हीट के फॉर्म पे, वो पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है वो क्या करता है, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। इसी को अपन लोग आगे बोलने वाले हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जब कोई भी यहाँ पे मान के चलो कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, जब इसको अपन बाहर से एनर्जी दें, ठीक है, एनर्जी हीट एनर्जी को क्यू के फॉर्म पे लिखते हैं। तो जब उसको हम हीट एनर्जी देते हैं तो ये जो हीट एनर्जी है वो दो फॉर्म में यूज होती है। पहला जो जो यहाँ पे सिस्टम है, जो गैस है वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, वर्क करेगी पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वो उसको कुछ ना कुछ ऊपर ले जाने के लिए काम करेगी।
लेकिन हमने जो पूरा हीट एनर्जी दिया है पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होता है इसके टेम्परेचर के फॉर्म में उसको राइज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। मतलब पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है, मतलब उसकी एक और दूसरे फॉर्म पे वो एनर्जी लग रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक प्रकार की जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको कभी भी पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस्ड है, तो आपको बताना है क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बताना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, Q इज इक्वल टू क्या होगा U प्लस W, ठीक है। यहाँ से अगर स्मॉल फॉर्म में अगर अपन एनर्जी दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा DU प्लस क्या हो जाएगा DW, इसी को बोलते हैं अपन लोग क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। DQ इज इक्वल टू क्या होगा DU प्लस DW, या DU इज इक्वल टू क्या हो सकता है DQ माइनस DW, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके जस्ट बाद वाले क्लास में आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर कराने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझ आ गया इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।